Good afternoon. Standard 10th Math exercise 13.1. Question number 4. A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemispheric sphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. यानी एक हमारा क्या है, क्यूबिकल ये है जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर और ये सर माउंटेड है। इसमें एक सॉलिड है जिसका डायमीटर जो है 7 सेंटीमीटर है। तो इसका हमको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का और ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कैन हैव, इसमें कितना डायमीटर का हेमिस्फेयर हो सकता है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? तो ये है सवाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ cubical block of side is equal to cubical since cubical block of side is equal to कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये बराबर 7 सेंटीमीटर और हेमिस्फेयर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर diameter of हेमिस्फेयर ये दिया हुआ भी है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर ये बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर और रेडियस बराबर हो जाएगा, रेडियस बराबर डायमीटर बाय 2, डायमीटर बाय 2। तो डायमीटर है मेरा 7 और बाय 2, ये सेंटीमीटर हो गया। रेडियस आर बराबर, ये आर बराबर, ठीक। उसके बाद ये निकालना है हमको कि surface area of the solid, therefore surface area of the solid ये फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया निकालने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये हो गया सरफेस, इसका फार्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस surface area of curved surface area of hemispherical part, फिर हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस ये फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, area of base of hemispherical part। ये फार्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट।
ये सरफेस एरिया है, इसका क्यूबिकल पार्ट का निकालेंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर पार्ट, कर्व सरफेस एरिया आधा हेमीस्फीयर पार्ट, और एरिया ऑफ बेस हेमीस्फेरिकल, एरिया ऑफ बेस ये जो है हेमीस्फेरिकल एरिया में, ये बराबर फार्मूला होता है क्यूबिकल पार्ट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट बराबर होता है 6 इंटू एज स्क्वायर, एज स्क्वायर ये फार्मूला होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट होता है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 6 इंटू एज कितना है 7 है, 7 है ब्लॉक का साइड, तो 7 का स्क्वायर, प्लस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 में से 1 गया तो पाई आर स्क्वायर बच गया, ये बराबर हो जाएगा 6 इंटू 7 इंटू 7, प्लस ये हो गया जाकर के 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 इंटू 7/2, ये 7 ये 7, 11 से कट गया, 11 2 1 जा 2 2 1 जा 2, अब ये हो गया 7 7 जा 49, अब 49 को हम कितने से 6 से करेंगे, 49 को 6 से, 9 6 जा 54 एंड 5, और 6 4 जा 24 और 5 29, ये हो गया 294, प्लस यहाँ क्या बचा 11 7 जा 77, 11 और 7 बचा, तो 11 7 जा 77 और नीचे में 2 बचा, ये इसके नीचे 1 रखेंगे, और 2 और 1 कैल्शियम 2 हो गया, 1 2 जा 2, 2 को 294 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 के 8 101, और 2 2 जा 4 1 5, 588 प्लस 77, 2 को 2 से डिवाइड देंगे 1 1 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 ये हो गया 8 7 15 के 501, 8 7 15 116 के 601 516 बाई 2, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और यहाँ 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और क्वेश्चन को समझना भी होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, वो क्यूबिकल साइड है ब्लॉक का, एक ब्लॉक का साइड है क्यूबिकल है, और इसको माउंट किया गया है हेमीस्फेरिकल में, सॉलिड को माउंटेड है, आधा बाहर है आधा अंदर है, जिसका कि डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का निकालना है। तो ये हो गया, इस तरह से हम लिखेंगे क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा हेमीस्फीयर का, और रेडियस हो जाएगा 7/2 और लंबा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल पार्ट माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, क्यूब में 6 एज होता है, क्यूब में 6 एज होता है, तो 6 इंटू एज स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, ये होता है 2 पाई आर, और एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट होता है पाई आर स्क्वायर। तो 6 लिखा है, एज का लिखा 7 दिया हुआ है, प्लस 2 पाई, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 पाई, यहाँ 1 पाई बचेगा पाई आर स्क्वायर, ये 7 7 स्क्वायर हो गया, और ये
पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये इसको कैलकुलेट कर दिया, इतना इसका आंसर आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से ये हिसाब कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए और अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर। और इस सम को 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, समझें और आगे बनाने की कोशिश करें। ओके, बाय।